हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विवादित बोल, विवादित वक्तव्य और विवादित भाषणों के लिए मशहूर सुदर्शन चैनल के अशोक चौहान के साथ आज नई दिल्ली में आए हुए थे हिंदू महाकुंभ के सम्मेलन पर लव जिहाद के बारे में बोलने के लिए। लव जिहाद जो उनकी नज़र में इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है, ये हल होनी चाहिए और इसके लिए अगर कानून में संशोधन करना पड़े तो किया जाए। देखिए इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या कहा, एक रिपोर्ट। हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज दिल्ली के सबसे संत रविवार को भी हमारी माता बहनों को बचाने के लिए यहाँ जंतर मंतर उपस्थित सभी हिंदू शेर और शेरनियों को जय श्री राम, जय श्री राम। अगले दिनों में रामलीला मैदान जंतर मंतर पर कार्यक्रम करना है और उसके पहले हिंदू संगठनों को एकत्र आकर बताइए ये कार्यक्रम करना है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगा। अच्छा। एक ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने रात में पढ़ा। जब मैंने ट्वीट किया कि मैं आज सुबह जंतर मंतर पे आऊंगा, तो हमारे विरोधी एक मीडिया वाले ने कहा कि क्या सुरेश चौहान के सच में इस सर्दी में इस कार्यक्रम में आएंगे? महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारे दूसरे विरोधी ने कहा कि अगर लव जिहाद के विरुद्ध कोई अकेला भी खड़ा होगा तो सुरेश चौहान के पहुंचेगा। पार्टी की राजनीति करने के बजाय धर्म नीति, राष्ट्र नीति, इन मुद्दों का आग्रह के बाद हमको इस मुद्दे पर कानून के लिए लड़ाई लड़नी है। हम दिल्ली में अगर बिजली महंगी हो जाए, कई देश में प्याज महंगा हो जाए, तो लोग सड़क पर आते हैं कि नहीं? आंदोलन करते हैं। प्याज महंगा हो जाए तो भी, प्याज महंगा हो जाए तो चंद पैसे बचाने के लिए लोग अगर सड़क पर आ सकते हैं, तो लोग बहन बेटी बचाने के लिए आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। लेकिन बहन बेटी कितनी खतरे में है ये उनको पता ही नहीं है। तो उन तक ये लेकर जाना है पहला काम कि क्या आंकड़े हैं, क्या स्थिति है भारत देश के अन्य हिस्सों में, यहाँ लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे उनको लव के नाम पर फंसाकर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। और अब तो छोटी बात रह गई वो भी उनके लिए, अब तो टुकड़े किए जा रहे, 35-35 टुकड़े किए जा रहे। और ये केवल कोई आफ्ताब की एक घटना दिल्ली में नहीं घटी है, अभी देश में ऐसी घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही है। इतने सारे मीडिया के मित्र खड़े हैं, भले हो किसी भी मीडिया हाउस से होंगे, हमसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आंकड़े से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये फैक्ट है। और इसलिए उस कानून के लिए, कानून तो लाना हिंदुस्तान की सरकार ने। आप अभी देख रहे होंगे आजकल मैं महाराष्ट्र में समय दे रहा हूं जिसमें हिंदू आक्रोश मोर्चे निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ रहे हैं, हिंदू हुंकार रैलियों में लाखों लोग आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां के कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया, बताया कि कितनी लड़कियां जा रही है, किस संख्या में जा रही है, वो सारी घटनाएं समाज को बताई, तो वहां लोग सड़क पर आए। मानिए कि दिल्ली में विनोद बहुत बार कहता है यहाँ के लोगों को फ्री बिजली पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि वो उनको चाहिए,
लेकिन बहन बचाने के लिए, बेटी बचाने के लिए दिल्ली का हिंदू भी सड़क पर आ सकता है, उसको लाना होगा, यह हमारा कर्तव्य है। तो शरीर से मारना जितना खतरनाक है, उससे ज्यादा उसको तिल तिल कर मारना ज्यादा बड़ा अपराध है, हीनियस अपराध है। और इसलिए 302 की धारा में जो प्रावधान है, लव जिहाद के केस में किसी को फंसाने के बाद यह माना जाए कि इस व्यक्ति ने लव जिहाद में हिंदू लड़की को केवल इसलिए, या ईसाई लड़की भी क्यों ना हो, उसको इसलिए फंसाया गया है क्योंकि इसको तिल तिल मारना है, तड़पा तड़पा कर मारना है, केवल जान से मार नहीं देना है, इसको पूरे जीवन भर उसकी जो मन में खुन्नस है, उसको जो हिंदुओं से बदला लेने की मानसिकता है, उसकी बेटियों को इज्जत लुटानी है, उनको पूरे जीवन भर इसका एहसास कराना है। इस षड्यंत्र के तहत हिंदू बेटी को फंसाया गया है और इसलिए उसके ऊपर हत्या के प्रयास की धारा के तहत आरोप स्थापित करना चाहिए, उतना कठोर आरोप होना चाहिए। सहमत? पैसा है, मुल्ला मौलवी ने इसके लिए जो एकत्र फंड किया हुआ है, वो सारे फंड का ये कमाल है। तो मैं दिल्ली में, मुझे पता चला कि कई हजार जो मंदिर है, क्या हमारे सारे मंदिर इस लड़ाई में अगर कोई लॉबिंग करनी है, आर्थिक पैसे की आवश्यकता है, तो वो एकत्र नहीं कर सकते? कर सकते। आखिर हिंदू रहेगा तो ही मंदिर रहेगा ना, अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो मंदिर रहेगा कैसे? और इसलिए मंदिर वालों, आपको भी जैसे मस्जिदों में पैसा एकत्र करके लव जिहाद को दिया जाता है, और मैं नहीं कह रहा हूं अकेला, अभी अभी मैंने एक चैनल पर, और हमारा विरोध करने वाले ही एनडीटीवी चैनल पर, झारखंड राज्य की पुलिस डीजीपी थी, रिटायर्ड हुई अभी, वो बता रही थी कि उन्होंने अपने राज्य में डीजीपी रहते समय झारखंड में लव जिहाद को लेकर पूरा एक सर्वे किया। उसमें जो आंकड़े आए उसके अनुसार वो डीजीपी टीवी पर बोल रही है कि मस्जिदों में, मदरसों में और इनके धार्मिक संगठनों में ये सिस्टम बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, टीम बनी हुई है, और वो सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको बाइक देते हैं, लड़की भगा कर लाने पर उनको आश्रय की व्यवस्था देते हैं। तो जिहाद से पीड़ित है ऐसा मुझे बताया गया। अब बताइए, छोटे से बच्चों को लेकर यहाँ पर इसको आना पड़ा, क्योंकि, और ये एक नहीं, मैं कहता हूँ ना, हमारे पास रोज 65 एवरेज, हमारे पास आने वाली, प्रत्यक्ष नाम नंबर बताकर आने वाली केसेस की ये संख्या है। तो ये स्थिति है। बहन जी, आपका नाम क्या है? ज्योति मौर्य। कहाँ से है? मैं लखनऊ से हूँ। और कब हुआ था आपके साथ? सर, ये मेरे साथ एक साल हो गया। 2020 में मेरे से शादी करी थी, अब 2021 के 5 दिसंबर को वो गायब हो गया। अच्छा, बच्चा होने के बाद? जी, बच्चा होने के 2.5 महीने के बाद। तो अभी कहाँ है? कुछ पता नहीं है, बस मिसिंग केस में अभी घूम रहे हैं, और हमने केस किया है तो पुलिस वाले ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, संगठन के लोग आज यहाँ पर ऊपर और नीचे में देख रहा हूँ, नीचे भी काफी अच्छा काम करने वाले लोग हैं। ये सभी लोग मिलकर इस संकल्प को अगर लेंगे तो मेरा विश्वास है हम दिल्ली का चित्र बदल सकते हैं, और ना केवल दिल्ली प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लव जिहाद का कानून ला सकते हैं। मैं 3 बार कहूंगा लव जिहाद पर, आप कहेंगे कानून लाओ। लव जिहाद पर कानून लाओ, लव जिहाद पर कानून लाओ। ऐसा ही नहीं, मुट्ठी बांधकर मर्द की तरह। हाँ, अभी कैमरा मेरे तरफ नहीं, उनकी तरफ करिए। लव जिहाद पर कानून लाओ, लव जिहाद पर कानून लाओ, लव जिहाद पर कानून लाओ। भारत माता की कह रहे हैं कि 2014 के बाद हिंदू जाग गया है, ऐसा है? हाँ, तो अच्छा है ना। मैं तो कहता हूँ अभी भी पूरा नहीं जागा है, जब जागेगा तो फिर और क्या होगा देखिए। सर, लव जिहाद पर एक सवाल, ये पहले से था देश में या इधर 8 साल में पैदा हुआ नहीं है? ये हिंदुस्तान के बाहर नहीं, अब बाकी इतना मैंने शोर कहा ना, नहीं है। 100 अब बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा है। ये तो कुछ नहीं है। 123 देशों के चुनाव पिछले 5 वर्षों में किसी न किसी दल ने अपने देश में लव जिहाद के मुद्दे को ऐड किया है अपने एजेंडे में। मैं तो नाम देता हूँ, आंकड़े देता हूँ। मतलब पिछली सरकारें सोती रही इस मुद्दे पर, आप ये कहना चाहते हैं? अभी भी कई सो रही है। अच्छा। अभी भी कई सो रही है वर्तमान सरकार। बिल्कुल, जब तक कानून नहीं आता। हाँ, और अभी ये मजमा चल ही रहा था कि एक और दिग्गज शख्सियत वहाँ आई,
उन्होंने तो अशोक चौहान के मजमे की, उनकी बातों की और लव जिहाद पर चल रही धुरंधर वार्ता की सांप की बखिया ही उधेड़ दी। जरा सुनिएगा। देश में कोई आतंकवादी है तो वो आतंक फैलाने का काम, जैसे अभी ये यहाँ पे चिल्ला रहा था ना ये पत्रकार सुदर्शन न्यूज का, ये है असली आतंकवादी। अगर एक पत्रकार नफरती बातें करता है तो समझ लो देश के बुरे दिन आने वाले हैं। देश में जरासंध शिक्षा का बहुत गहरा अभाव है। जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलनी चाहिए वो हमारी सरकार देने में विफल रही है। यदि बेहतर शिक्षा स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जिस दिन मिलना चालू हो जाएगा उस दिन देश के हालात सुधर जाएंगे। मोटा साहब को बात दे रहा हूँ। 6,000 स्कूलें बंद हुई है ना गुजरात में, उस पर क्यों पूछते हो जाके? उस सरकार को पूछना चाहिए ना। हाँ ये लव जिहाद के लिए जन जागरण की बात कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? इनकी अम्मा को लेके भाग गया है कोई, अब यही मेरे से सुनोगे? बहन को लेके भागा, घरवाली को लेके भागा, किसको लेके भाग गया? 65 साल तक लव जिहाद देश में नहीं था, अभी एकदम से ये वायरस कहाँ से फूटा है? देखिए, मैंने कहा ना ये सरकार के एजेंट हैं, ये सरकार के एजेंट हैं और ये सरकार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सरकार इनको पैसा देती है इस काम के लिए, यही सच्चाई है, नहीं तो इनकी क्या औकात है? सर आपका नाम? मेरा नाम धनेश्वर महतो है। धनेश्वर महतो।